This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और इसकी फार्माकोलॉजी को, इसके इंडिकेशन को समझने वाले हैं, यह है हमारा एंट्रोक्विनोल। ये एंट्रोक्विनोल तो ब्रांड नेम हुआ, तो इसके अंदर कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है? एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट कहने का मतलब होता है हमारा एक ऐसा ड्रग जिसके कारण से हमें वो एक्टिविटी मिलती है जिस एक्टिविटी को लेने के लिए हमने ये ड्रग लिया था। तो इसका मेन कंटेंट है क्विनोडोक्लोर और इसका जो डोजेस फॉर्म है वह है टैबलेट का। और ये जो क्विनोडोक्लोर का इंट्रोक्विनोल टैबलेट है उसको इंडियन फार्माकोपिया के गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया गया है। सो इस इंट्रोक्विनोल का यूज क्या है, मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करूंगा, उसके बाद इसके यूज पे पहुंचूंगा। छत्तीसगढ़ में जब हम गांव में रहते थे, कहीं छोटे जगह में रहते थे, तब से ये टैबलेट को हमने देखते हुए आए हैं। इसको कुछ लोग माटी टैबलेट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऐसा टैबलेट जिसको हम लोग मिट्टी के जैसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कहानी थी। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो कभी खेलते खेलते मिट्टी को उठा लेते हैं और मिट्टी को खा जाते हैं। मिट्टी को खाने की वजह से या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो कि कंटामिनेटेड हो गया होगा मिट्टी से, उसको खाने की वजह से कुछ समय बाद उनके पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हुआ करता था और उसमें क्रीमी वर्म्स या अमीबायोसिस के चांसेस देखने को मिलते थे और वो काफ़ी सारा लूज मोशन उनको परेशान करता था। सो उसकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए ये जो आपका एंट्रोक्विनोल है वो प्रिस्क्राइब किया जाता था। तो इसीलिए गांव के लोग अक्सर इसको माटी गोली के नाम से याद किया करते थे। चलिए हम अपने वापस से फार्माकोलॉजी पे आ जाते हैं। ये जो क्विनोडोक्लोर है इसका यूज़ क्या है, इसका इंडिकेशन क्या है? तो ये जो हमारा इंट्रोक्विनोल 250 mg टैबलेट है वो एक ऐसे क्लास के ड्रग को रिप्रेजेंट करता है जो आपके इंटेस्टाइन में पाया जाने वाले अमीबा को किल करने का काम करता है, यानी इसे हम लोग बोल सकते हैं इंटेस्टाइनल एमीबीसाइड। ये जो वर्ड मैंने यूज किया है इंटेस्टाइनल एमीबीसाइड, उसका क्या मतलब होता है? देखिए, इंटेस्टाइन मतलब होता है आपके शरीर में वो पार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम का जहां पे आपकी फूड का एब्जॉर्प्शन होता है। अगर मैं ये कहूं कि ये हमारा स्टमक है, तो इस स्टमक से जो भी आप खाना खाते हैं वो यहाँ पे डिसइंटीग्रेट, डिजोल्व हो जाता है, टूटता है, फिर उसकी जो मेन कंटेंट है काइल में बनता है, फिर ये आगे पहुंचता है और आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव करता है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन वाला हिस्सा है ये वो मेन हिस्सा है जहां से हमारा जो ड्रग है वो आपके ब्लड वेसल्स में मूव करता है। सो यहाँ पे पूरे के पूरे जो न्यूट्रिएंट हमने खाने से लिया हुआ है वो आपके इसी ब्लड वेसल में, इसी इंटेस्टाइन तक की मदद से पहुंचता है। सो अगर किसी कारण से, जैसा मैंने आपको कहा, कोई व्यक्ति ऐसा फूड कंज्यूम करता है जिसमें कोई ना कोई कंटामिनेशन है, जिसमें पैरासाइटिक सब्सटेंस प्रेजेंट है, तो वह आपके फूड के साथ आपकी जीआई में पहुंचता है और वो आगे मूव करके आपके इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। इंटेस्टाइन में वो चिपक जाते हैं और इंटेस्टाइन में चूंकि बहुत सारा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है हमारे खाने के द्वारा, उस न्यूट्रिएंट को वो यूज़ करते जाते हैं और इसके कारण से हमको काफ़ी सारा तकलीफ होता है, उनका सिस्ट फॉर्मेशन होता है और फिर लूज मोशन, पेट दर्द जैसे चीज़ें काफ़ी सारी देखने को मिलती हैं। इंटेस्टाइनल अमीबीसाइड यानी कि हमारा आज का ड्रग इंट्रोक्विनोल या क्विनोडोक्लोर टैबलेट यहीं पे काम करता है और यहाँ पे इस अमीबा को जिसको बोलते हैं हम लोग, उसको खत्म करता है। यहाँ पे एक वर्ड है सीडल। सीडल का मतलब होता है एक ऐसा ड्रग जो कि जिसके बारे में आप बात कर रहे हो और हम बात कर रहे हैं अमीबा का, तो उसको पूरी तरह से खत्म करता है, कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करता है। अगर इसकी जगह स्टैटिक वर्ड होता, जैसे हम लोग इसी को बोलते हैं अगर एमीबी स्टैटिक, तो इसका मतलब होता कि उसके ग्रोथ को कम करता लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं करता। बट दिस ड्रग इज सीडल इन एक्टिविटी, सीडल इन नेचर, सो ये कंप्लीटली उसे किल कर देगा। जो बेसिकली वर्म्स हमारे पेट में पहुंचते हैं जिस बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, उसके अंदर अमीबा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और अमीबा के कारण से कॉज होने वाले प्रॉब्लम को हम अमीबायोसिस बोलते हैं और ये अमीबायोसिस बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, बहुत सारे प्रॉब्लम को क्रिएट करता है। तो इस अमीबायोसिस को हमको रोकने के लिए इस तरह के ड्रग का यूज़ करना होता है और इसका जो यूज़ है वो बेसिकली आपके वर्म के इन्फेक्शन में,
कम करने के लिए करते हैं, इंटेस्टाइनल अमीबायोसिस जो हो चुका होता है उसको कम करने के लिए यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे और भी टैबलेट्स हैं जिनके बारे में हम धीरे धीरे बात करेंगे। तो आज के टैबलेट का मेन इंडिकेशन हो गया ऐसे बच्चे या बड़े भी जिनमें किसी भी तरह का वर्म का इन्फेक्शन हो, अमीबायोसिस की प्रॉब्लम हो, तो उनके में हम यूज़ करते हैं। ये पैरासाइट जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, वो बेसिकली कंटामिनेटेड फूड या वाटर के साथ आते हैं, और इसके जो सिम्टम्स नज़र आते हैं जिसके कारण से हमको प्रॉब्लम होती है, उन सिम्टम में अमीबायोसिस बेसिकली इंक्लूड होता है। और उसके सिम्टम के अंदर लूज मोशन, जिसको हम लोग डायरिया भी बोलते हैं, स्टमक में क्रैम्प होगा, ऐठन जैसी फीलिंग होगी, स्टमक पेन होगा, और कभी कभी फीवर भी आ सकते हैं। और जब कभी भी कोई व्यक्ति स्टूल पास करता है तो उस स्टूल में लाइव ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं, जो वर्म्स है, फीता कृमि है, टैप वर्म है, हुक वर्म है, रिंग वर्म है, थ्रेड वर्म है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो जब हम ये ड्रग लेते हैं तो ये क्या करता है, ये ड्रग सीधे आपके उस पैरासाइट को आपके इंटेस्टाइनल पार्ट में खत्म कर देते हैं, और खत्म करने के बाद ये जो आपके पैरासाइट हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम के अगले ट्रैक से होता हुआ आपके स्टूल के साथ इवैक्यूएट हो जाते हैं, यानी कि उसको कंप्लीटली बाहर कर दिया जाता है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना सही नहीं है, लेकिन हाँ, जब कंडीशन सही निकलते हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। साइड इफेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत कॉमन साइड इफेक्ट हैं, कोई मेजर साइड इफेक्ट नज़र नहीं है इसके अंदर रिपोर्टेड अकॉर्डिंगली लिटरेचर का। तो ये जो साइड इफेक्ट हैं वो कॉमनली हेडेक हो सकता है, नोजिया हो सकते हैं, वोमिटिंग हो सकते हैं, थोड़ा सा फीवर आ सकता है, हेयर लॉस हो सकता है, डिजीनेस हो सकते हैं, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, और सर थोड़ा सा घूमने जैसा भी फील कर सकता है। लेकिन ये बहुत कॉमन सिम्टम है जो रेयरली देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि ये सारे सिम्टम आपको देखने को ही मिलेंगे अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो दिस इज अ कॉमन इंडिकेशन रिगार्डिंग दिस टैबलेट। चलिए अब इसके कुछ बेसिक स्ट्रिप इन्फॉर्मेशन पे पहुंच जाते हैं। इस टैबलेट को बनाने वाली कंपनी है ईस्ट इंडिया फार्मास्यूटिकल वर्क्स लिमिटेड। इसके नाम पे मत जाइए, इसके काम पे जाइएगा। और इसका पूरा डिटेल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका एड्रेस दिया हुआ है। अगर यहाँ पे हम उसके डिटेल देखें, ईच अनकोटेड टैबलेट कंटेन, यानी कि ये जो हमारा टैबलेट है वो अनकोटेड टैबलेट है। क्विनिडोक्लोर इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली इसका जो स्ट्रेंथ है वो है 250 mg। डोज के बारे में बात करें तो डोज बेसिकली लिखा नहीं होना चाहिए क्योंकि शेड्यूल एच कैटेगरी का ड्रग है, बट इस प्रोडक्ट में ये चीज मेंशन है। डोज लिखा हुआ है 2 टैबलेट थ्राइस डेली और एज डायरेक्टेड बाय फिजिशियन। अगर आप इसे ले रहे हैं, वैसे मैं सजेशन नहीं करता कि सेल्फ मेडिकेशन कभी करें, बट अकॉर्डिंगली 2 टैबलेट दिन में 3 बार लिया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिवियरिटी ऑफ योर कंडीशन। ऐसा नहीं है कि हर एक कॉमन व्यक्ति के लिए या हर एक को तो थोड़ा बहुत भी सिम्टम नजर आ रहे हैं उनको यही चीज फॉलो करनी होगी। इसीलिए मैंने कहा कि अकॉर्डिंगली फिजिशियन के सजेशन पे हमको लेना चाहिए कि आपका इन्फेक्शन कितना सीवियर है, कितना माइल्ड है, तो उसके हिसाब से आपका जो डोज है और डोज का रेजिमेन है वो वेरिएबल हो सकता है। एज पर द लिटरेचर अवेलेबल इस ड्रग का मैक्सिमम यूज नहीं करना चाहिए, और ये एक शेड्यूल कैटेगरी का ड्रग है। आगे देखते हैं, इसमें पूरा लिखा हुआ है रिलेटिवली प्रोलॉन्ग्ड एंड अनइंटरप्टेड ट्रीटमेंट विथ halogenated hydroxyquinoline derivative used in high dose for more than 14 days have been reported to cause peripheral neuritis। जैसा हमने कहा कि इसका मैक्सिमम लंबा यूज करना, जैसे मोर देन 14 डेज यूज करने पे आपको पेरिफेरल न्यूराइटिस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको ये दिक्कत कॉज कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व, जो आपकी आंखों के नर्व हैं उनको भी डैमेज कर सकते हैं। लेकिन ये तभी होगा जब एक्सेस डोज पे और मोर देन 14 डेज तक इसको हम लोग लेंगे। तो आगे बात करते हैं, तो उसका इंडिकेशन है स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, जो कि हर किसी टैबलेट के साथ में होता है। इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वह है मई 2020 और इसका एक्सपायरी डेट है अप्रैल 2024। मैक्सिमम रिटेल प्राइस है इसका 40 रुपए। तो ये था हमारा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन रिगार्डिंग इंट्रोक्विनोल टैबलेट, जिसका मेन कंटेंट था क्विनिडोक्लोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार एंड प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।